आज हम आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ अमेजिंग गैजेट्स और मशीनें दिखाने जा रहे हैं जो कि काम को आसान बनाने के साथ साथ निर्माण की लागत में अच्छी खासी कमी लेकर आएंगे, जिनसे मेहनत के साथ साथ पैसा और समय दोनों की बचत होती है। इन्हें हैंडल करना बेहद आसान है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक या फिर दो वर्कर की जरूरत होती है। ये मशीनें भवन निर्माण को क्रांतिकारी रूप दे रही हैं, जिससे कि मकानों और बिल्डिंग्स का निर्माण बड़ी रफ्तार के साथ संभव हो सका है। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। डाइकॉन पाइप ब्लास्टिंग। अगर आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं और कोई भी पाइपलाइन को तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो महीनों या फिर हफ्तों तक मेहनत मजदूरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक शॉर्टकट और तेज तरीका उपलब्ध है जिसका नाम है डाइकन पाइपलाइन ब्लास्टिंग टूल, जिसकी हेल्प से आप लंबी से लंबी और चौड़ी सी चौड़ी सड़क में बनी पाइपलाइन या फिर किसी भी दूसरी चीज को इजीली ब्रेक कर पाएंगे। फाइबर मैट पेवमेंट प्रिजर्वेशन। सड़क व्हीकल्स के लिए जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी होते हैं फुटपाथ, जिन पर गाड़ियों से बचने के लिए लोग पैदल वॉक करते हैं। लेकिन अगर फुटपाथ की हालत खराब हो जाए तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है ये हम इंडियंस अच्छे से जानते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फाइबर मैट पेवमेंट प्रिजर्वेशन, जो आधुनिक तकनीक और मटेरियल का यूज करके फुटपाथ के क्रैक को भर के उनकी लॉन्ग लाइफ बनाए रखता है ताकि उन्हें एक लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। एग्रीगेट फाइबर ग्लास और पॉलीमर मॉडिफाइड एस्फाल्ट इमल्सन के कॉम्बिनेशन से लैस ये तकनीक ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल वाटरप्रूफिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक में कंक्रीट के स्लैब के नीचे मिट्टी को मजबूत किया जाता है ताकि स्लैब को हिलने या फिर डगबगाने से रोका जा सके। इसे खासकर उन स्लैब के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भारी यातायात की वजह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर इनमें गहरी दरारें तथा गड्ढे बन गए हैं। कप्पा प्लास्टरिंग मशीन। ये एक आधुनिक मशीन है जिसमें आपको मसाला भरना है, बाकी काम ये खुद ब खुद कर लेगी। पूरा पेस्ट मशीन के अंदर तैयार होगा और फिर इसमें लगी पाइप की मदद से आप किसी भी वॉल को आसानी से प्लास्टर कर सकते हैं। बाद में से हल्की सी फिनिशिंग दीजिए और आपकी दीवार तैयार है। स्प्रे फोम इंसुलेशन। सबसे पहले आपको बता दें कि स्प्रे फोम इंसुलेशन एक इंसुलेशन और एयर कंट्रोल करने वाली टेक्निक है जो दीवारों, फर्शों, छतों, होल्स या फिर दीवारों के इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे विदेशों में अक्सर लोग घर निर्माण के समय लगवाते हैं और इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत कम पैसा खर्च होता है, जिसमें एक स्प्रे मशीन से इसे अप्लाई किया जाता है और ये हवा के संपर्क में आते ही एक मजबूत ठोस आकार ले लेती है। रेबार टाइंग रोबोट। ये रोबोट कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जुड़े लोगों के लिए बेहद काम की चीज है, क्योंकि कंक्रीट के निर्माण में यूज होने वाली स्टील की रॉड या रेबार को बांधने का काम करता है। ये ऑटोमेटिक रोबोट है जो चलते हुए सरियों के बीच के गैप को आसानी से पहचान लेता है और फिर कहीं भी गैप कम या ज्यादा हो उसे फिक्स करने के लिए एडजस्ट भी कर लेता है। ये मशीन एक घंटे में 1000 से ज्यादा रेबार के जॉइंट बांध सकती है, वो भी बड़ी रफ्तार से और बिना रुके काम कर सकती है। मतलब इसे काम में लगाने के बाद आपको सिर्फ काम होते हुए देखना है। यूरो ब्रिक क्लैडिंग। अगर आपको ईंट की दीवार बनानी है और आप चाहते हैं कि वो किसी प्रिंट या डिजाइन की बनी रहे तो इसके साथ इसका काम बड़ी मजबूती से किया जा सकता है। ये थोड़ा यूनिक है और यूरो ब्रिक क्लैडिंग टेक्निक आपके बेहद काम आ सकती है। इस विधि से दिखावटी ईंट पत्थरों की दीवार तैयार की जाती है। और जी हाँ, दिखावटी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये दीवार बिल्कुल भी कमजोर होती है, बल्कि ये एक सिंपल क्लैडिंग सिस्टम है जिसका मतलब है कि ईंट की पतली स्लिप्स का यूज करके उन्हें एक इंसुलेटेड पैनल पर लगाया जाता है। एग्रीफिल। घर, सड़क या फिर रास्ते में अगर गड्ढा बन गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए सबसे पहले सतह को साफ किया जाना जरूरी होता है ताकि डस्ट, गंदगी या फिर इसमें पानी रुकावट न डाले। फिर उसे हीट टॉर्च से थोड़ा गर्म किया जाता है ताकि उस सतह पर जमी नमी को पूरी तरह सुखाया जा सके। अब आप इसमें चिपफिल डाल सकते हैं। एक बार हीट दिखाने के बाद अगर इसमें चिपफिल डालेंगे तो ये आसानी से सतह के साथ चिपक जाएगी। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब बारी है चिपफिल का पाउडर डालने की, जिससे कि यह गड्ढा भर चुका होता है, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। कल्वर्ट पाइपलाइन। अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी टनल या फिर सीवर लाइन के लिए मजदूर वहीं रहकर पाइप और उनके केव्स डिजाइन करते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहले सीमेंट से तैयार किया जाता है, वो भी फैक्ट्री में। तैयार होने के बाद इन्हें ढोकर साइट पर लाया जाता है, जहां पर जेसीबी की हेल्प से इन्हें साइट पर फिक्स किया जाता है। CGM कंक्रीट मोल्डिंग मशीन।
ये आदमी जो इस आर्टिफिशियल सी दिखने वाली वॉल को गीला कर रहा है, शायद आप इसे नहीं जानते होंगे। असल में ये CGM कंक्रीट मोल्डिंग मशीन है और ये आदमी इसके इस्तेमाल से कंक्रीट की पूरी दीवार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए सबसे पहले तो इसने इसे भिगोया है और इस प्रकार से कुछ जाल बिछा दिया है। फिर उसे इस मशीन के हवाले छोड़ दिया है, जो इस पर कंक्रीट डालने के साथ साथ उसे सेट करने और दीवार का रूप देने का काम कर रही है। ये मशीन भवन निर्माण को काफी रफ्तार के साथ करती है। एरियम फ्लोर इंसुलेशन। इस बड़ी सी मशीन में जितने सिस्टम हैं उतना ही बेहतर है इसका काम। दरअसल ये एक फ्लोर इंसुलेशन मशीन है जिसमें सीमेंट बजरी को डालना होता है। इसके बाद मशीन खुद ब खुद एक मजबूत पेस्ट तैयार करेगी जो कि फर्श को मजबूती देगा, जिसे इस तरह पूरे फ्लोर पर छिड़क देना है। आप जितना चाहें उतना मोटा या फिर पतला बेस तैयार कर सकते हैं। आखिर में इसे वाइपर से कुछ इस तरह सेट कर दीजिए, बस आपका फर्श बनकर तैयार है। कंक्रीट स्लैब डिमोलिशन। कंक्रीट स्लैब को खड़ा करना जितना मुश्किल होता है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है इसे तोड़ना या फिर डिमोलिश करना। ये मशीन उसी काम को बड़ी आसानी से कर सकती है। इसे खास तौर से कंक्रीट स्लैब को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। छोटी सी दिखने वाली मशीन ऑटोमेटिक है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं फैलाती, क्योंकि ये वाटर प्रेशर के साथ डिमोलिशन करती है। पैलेटिस एंड सीव। पैलेटिस या फिर छर्रे जिन्हें कहते हैं, इसे छानने के लिए यूजुअली बड़ी बड़ी छलनियों का इस्तेमाल किया जाता है। क्रशर या फिर ग्राइंडर से कुचलने के बाद इन्हें अलग अलग साइज में छांटा जाता है, लेकिन अब ये घंटों का काम मिनटों में कर सकती है। ये एक प्रकार की छलनी है, बस फर्क इतना है कि ये काम बड़ी रफ्तार के साथ करती है। फ्रेंच डिगर। इस मशीन को देखकर किसी को भी चक्कर आ सकते हैं। ये इतनी भारी भरकम और इतनी बड़ी है, काम भी उतना ही बड़ा करती है। ये बॉर्डर, नाला या फिर एक सीध में गड्ढा खोदने के लिए बेहद बेहतरीन मशीन है। बेस्ट पार्ट ये है कि गड्ढा होने के साथ साथ उसमें निकलने वाली मिट्टी को भी ये साइड में लगाती चली आती है। प्रोबेस कंक्रीट सिस्टम। मिट्टी के बेस बनाने वाली सड़कों को मजबूती देना बेहद ज़रूरी होता है। इस काम को प्रोबेस कंक्रीट टेक्निक के इस्तेमाल से किया जाता है। ये एक आधुनिक सिस्टम है जिसे खास तौर से अस्थिर मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसमें सॉइल टोपोग्राफी एजेंट और सीलेंट का यूज किया जाता है, जिसे प्रोबेस 20 से 25 साल तक मिट्टी को खराब होने से बचा सकती है। यहाँ इसी तकनीक से एक फील्ड तैयार हो रही है, जिसके लिए सबसे पहले एक एरिया डिसाइड हुआ है और फिर जरूरी सामान को यूज करके उस कंक्रीट को अप्लाई करके एरिया को सड़क जैसा मजबूत बनाया गया है। अगर आप भी कोई मिट्टी का निर्माण करवाना चाहते हैं तो ये तकनीक आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। पावर क्रबर। पावर क्रबर एक मशीन होती है जिसका उपयोग कंक्रीट के कर्ब, किनारे, गाटर या फिर नाली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खासकर सड़कों, फुटपाथों के किनारे का इस्तेमाल होता है। यह मशीन कंक्रीट को एक सांचे में डालकर जैसे चाहे वैसे आकार में ढाल सकती है, जिससे कि एक टिकाऊ और सटीक किनारा बनता है। कोई बगीचा हो, गार्डन हो, फुटपाथ हो या फिर सजावटी एरिया हो जिसको आउटर किनारा देना हो, इस मशीन के इस्तेमाल से बड़ी आसानी से किया जा सकता है, वो भी बिना किसी मशक्कत के। मिनी लोडर। जरूरी नहीं कि हर गली, हर सड़क इतनी चौड़ी हो कि वहां पर बड़े बड़े लोडर घुस जाएं। इसी कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है ये मिनी लोडर, जो सकरी से सकरी गली में जाकर कंक्रीट, कचरा और लगभग हर चीज को उठा लेता है। इसे यूज करना बेहद आसान है। प्लास्टरिंग मशीन। अगर आप किसी वॉल को प्लास्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपको एक बेहतरीन मशीन से रूबरू कराते हैं, जो मिनटों में किसी भी वॉल को प्लास्टर कर सकती है। इसका काम बड़ी मजबूती से होगा और इसका काम देखने के बाद आप तारीफ करते नहीं रुकेंगे। मैकेनिक्स फ्लोर स्ट्रिपर। अगर आप फ्लोर पर रियल टाइल बिछवाने की जगह आर्टिफिशियल टाइल लगा देते हैं या फिर आर्टिफिशियल फ्लोर टाइल डिजाइन करवाना चाहते हैं तो आपको इन्हें निकालने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको बहुत मेहनत लगती है। लेकिन इस छोटी सी मशीन से इस काम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घंटों के काम को मिनटों में करती है। इनके ब्लेड इतने नुकीले, तेज और धारदार हैं कि ये थोड़ी देर में देखते देखते पूरा फर्श उखाड़ कर फेंक देंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।